हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं। जो भी आपका रिजल्ट है, जैसा रहा है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, फीडबैक दें रिजल्ट कैसा रहा सभी लोगों का। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज का क्लास हम करेंगे डीएड सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में बात करेंगे हम कोर्स 12 पर। ठीक है, करेंगे सेकेंड ईयर पे बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 12 पर बात करेंगे। कोर्स 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि 5 नंबर में पूछने जाने वाला टॉपिक है, वर्किंग विद इंडिविजुअलाइज्ड हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स, स्ट्रेंथ इश्यूज एंड चैलेंजेस। यानी कि हमारे जो उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ काम करने में हमें कौन कौन सी समस्याएं, चुनौतियों की सामना करना पड़ता है, या ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये तो हमारा टॉपिक हो गया। लेकिन प्रश्न आपको आएगा, किस तरीके से पूछेगा परीक्षा में, उच्च समर्थन वाले आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ किन किन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एवं उस मुद्दे या समस्याओं को समझाइए। उनके जो मुद्दे हैं और समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझाइए। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो उच्च समर्थन वाले व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए हमें, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उनके लिए उन्होंने पूछा है। ठीक है, और कौन कौन से समस्याएं हैं या जिन मुद्दों पर हमें सोच विचारना पड़ता है। ठीक है, उसकी क्या क्या ताकत हो सकती है उन बच्चों के साथ काम करने में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें उच्च समर्थन वाले व्यक्तियों के साथ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हमें बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और, उच्च समर्थन जो शब्द है आपको बता ही चुके हैं कि कौन से हाई सपोर्ट नीड्स जो बच्चे हैं उन लोगों को उच्च समर्थन का शब्द दिया गया है, जिनकी विकलांगताएं बहुत ज्यादा गंभीर और गहन गंभीर हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं गहन गंभीर या गंभीर विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने में हमें किन किन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एवं उनसे संबंधित मुद्दे एवं समस्याएं और उनकी ताकत को समझाइए। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चुनौतियों पर। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है चुनौतियों के, जैसे कुछ एरियाज दिए गए हैं कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉग्निशन में। अगर किसी व्यक्ति के कॉग्निशन एक ऐसा एरिया है कि इसमें हमें क्या है, सबसे पहले किसी व्यक्ति की समझ को हमें देखना पड़ता है कि उसकी डिसेबिलिटी के साथ उसमें कितना अंडरस्टैंड लेवल है, कितना वो मेंटली पावर है उसमें, या वो कितना समझ सकता है हमारी बात को, हमारे किसी कमांड को कैच कर सकता है, या हमारे कोई भी हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको वो रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किसी चीज को सिखा रहे हैं तो इमिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये होता है कि हम किसी बच्चे को समझे और बच्चा हमें समझे। दोनों तरफ से टीचर बच्चे को समझा सके, शिक्षक जो है बच्चे को समझा सके, छात्र को समझा और छात्र अपने स्टूडेंट को समझा। तो सबसे पहला जो एरिया आता है चुनौतियों का, सबसे पहले कॉग्निशन आता है कि बच्चे में कितना करंट लेवल यानी कि उसका वर्तमान स्तर कितना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसका आईक्यू। ठीक है, इसमें हमारी कई सारी चीजें आ जाती हैं, समझ, सोचना, निर्णय, समाधान। ठीक है, और हम कह सकते हैं एडजस्ट करने को हम बोलेंगे, समाधान आ गया। ठीक है, समायोजन, अनुकूलन, इन सारे क्षेत्रों से संबंधित हमें सभी चीजों में कि छात्र क्या है, हमारी बात को समझ रहा है, जो हम सिखा रहे हैं उससे संबंधित सोच रहा है, क्या एक सही निर्णय ले पा रहा है, कि किसी समाधान तक पहुंच रहा है, या अपने किसी चीज में वो समायोजित हो पाता है, या किसी वातावरण के लिए अनुकूलित है। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरा आता है हमारा कम्युनिकेशन यानी कि संचार। संचार का मतलब है आदान प्रदान करना। ठीक है, बातचीत करना, वार्तालाप करना।
ठीक, अपने भावों को प्रकट करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। क्या छात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है या उसको अवसर मिल पाता है? क्या शिक्षक अपनी भावनाओं को छात्र तक पहुंचा पाता है? इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। ठीक, फिर आता है मोबिलिटी, ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि गामक। ठीक है, इसमें सूक्ष्म एवं ग्रॉस दोनों आ गई। ग्रॉस मोटर में इन्होंने बोला है स्थूल गामक, स्थूल गामक मीन्स ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर से संबंधित आगे जैसे चलना, उठना, बैठना, कूदना। ठीक है ना, यानी कि क्या बच्चे अपने कुछ ऐसे हैं जो हमारे, अगर हम बात करें पर्सनल स्किल, जैसे कि सुबह उठना, खड़े होना, टॉयलेट तक जाना, ठीक है, मॉर्निंग के सभी स्किल्स करना, और दौड़ना, जल्दी से उठना, भागना, ये सारी चीजें हाथ पैरों को अब अच्छे से, यानी कि जो हमारे स्थूल गामक है, यानी कि जो हमारी बड़ी मांसपेशियां, उन सभी मांसपेशियों के साथ काम करना, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सभी सूक्ष्म गामक, स्थूल गामक कौशल जो है उन मतलब उन स्थूल गामक कौशलों के साथ कार्य करना, जैसे किसी सामान को उठा के देना, मदद करना, या अपना ही कोई पर्सनल एरिया, जैसे हमने कंघी करनी है, या लाइक हमें उठकर बेड से टॉयलेट तक जाना है, वहां से उठना है, ग्रूमिंग का हो गया, नहाना है। ठीक है, वे सारे कार्य। फिर आता है हमारा सेल्फ हेल्प स्किल, यानी कि स्वयं सहायता कौशल। स्वयं सहायता कौशल जो व्यक्तिगत होते हैं सभी अपने लिए, सुबह से लेके शाम तक, उठना, सो जाना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल या ड्यूटी जाना, फिर आना, टाइम के साथ चलना, पंक्चुअल होना, ये सारे कार्य व्यक्तिगत हमारे जो होते हैं, कपड़े धोने से लेके, तैयार होने से लेके, खाना खाने से होके, वो सभी सहायता कौशल में निर्भर है या नहीं है, या इनको हमें सिखाना। इन क्षेत्रों में भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों की बात हो रही है, जिनकी विकलांगता गंभीर और गहन गंभीर या अति गंभीर। फिर आता है सोशल इमोशनल स्किल, यानी कि सामाजिक या भावनात्मक कौशल। कोई बच्चा बहुत ज्यादा सामाजिक, तो अगर हम बात करें, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा बिहेवियर नहीं अच्छा होता है, यानी कि अगर हम बात करें प्रॉब्लम बिहेवियर होता है कुछ बच्चों में, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं। ठीक है, ऐसे तो उनकी जो इमोशंस जो होते हैं, किसी के कंट्रोल होते हैं, किसी के वीक होते हैं, किसी के बहुत पावरफुल होते हैं, तो उनकी भावनाओं को समझना और उनकी भावनाओं को एक सामाजिक कौशल में उसको बदलना, या समाज के अनुसार उनको कंट्रोल करना या नियंत्रित करना, उनमें हमें समस्या आ सकती है। अडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि अनुकूलित व्यवहार। अनुकूलित व्यवहार, ऐसे व्यवहारों में समस्या आएगी क्योंकि क्या बच्चे का जो व्यवहार है, हमारे छात्र का अनुकूलित है, समाज के रूप से स्वीकृत है, क्या वांछनीय है, कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहा है जिसको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहा है जो स्वयं के लिए घातक हो उसके लिए, कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहा है जो दूसरे के लिए हानिकारक हो, कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहा है जो गैर कानूनी हो। बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं, क्या वातावरण के अनुसार अनुकूलित है उसका व्यवहार या नहीं है, तो वहां पर हमें एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हेयरिंग इम्पेयर्ड, अगर बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है, जब हम बात कर रहे हैं गहन गंभीर यानी कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जिसकी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा गंभीर या गहन गंभीर है, तो वहां पर हमें समस्या आ जाती है जब बच्चा क्या होता है, हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, यानी कि श्रवण क्षतिग्रस्त, वहां पर हमें उसको समझाना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है जब उसकी विकलांगता क्या होती है, गहन गंभीर होती है। ठीक है, जिसका अंडरस्टैंड लेवल नहीं है, जिसमें कम्युनिकेशन नहीं है, मोटर मोबिलिटी नहीं है, सेल्फ हेल्प स्किल नहीं है, सोशल इमोशनल नहीं है, अडेप्टिव बिहेवियर नहीं है, और वो बच्चा आपका क्षतिग्रस्त है, हेयरिंग इम्पेयर्ड है। अब बताइए आप के लिए कैसे क्या करेंगे, कैसे इम्प्रूवमेंट लाएंगे, कैसे हम ट्रेन करेंगे उसको, तो एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है उस बच्चे के साथ। विजुअल इम्पेयर्ड, लाइक यहाँ से कर दीजिए आप, यहाँ पर आगे विजुअल इम्पेयर्ड, यानी कि हम कहेंगे दृश्य क्षतिग्रस्तता। ठीक है, अब देखिए सेम यहाँ पर वो ना देख सकता है, ना देख रही नहीं, और क्या है, देख नहीं सकता,
कैसे हम उसको किसी चीज के लिए समझाएंगे, समझ रहे हैं। उसमें अंडरस्टैंड लेवल अच्छा नहीं होगा तो वो संचार कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा तो अगर हम बात करें तो उसमें सोशल इमोशनल स्किल अच्छे से नहीं होंगे, सोशल इमोशनल अच्छे से नहीं होंगे तो अडेप्टिव बिहेवियर उसमें डेवलप नहीं होगा, अडेप्टिव बिहेवियर डेवलप नहीं होगा तो कहीं से कहीं कम्युनिकेशन वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, मोबिलिटी ग्रॉस मोटर स्किल्स उसके अच्छे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंडीशन में भी हमें क्या है, बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हेल्थ इम्पेयरमेंट यानी कि स्वास्थ्य क्षतिग्रस्तता, यहाँ पर हम शारीरिक रूप से भी कह सकते हैं क्योंकि हो सकता है उसका कोई एक हाथ या अंग कहीं ना कहीं क्षति हो, डिसेबिलिटी के रूप में ना हो, किसी न किसी रूप से किसी विकार या बीमारी से ग्रस्त हो उसका शरीर, तो वो भी एक हमारे सामने चुनौतियों का सामना बन जाता है। तो ये वे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हमें उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने में, इन क्षेत्रों में हमें समस्या आती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, किन किन मुद्दों पर या समस्याओं पर हम कह सकते हैं, जैसे कौन कौन से मुद्दे और समस्याएं हैं। विकलांगता को समझना, किसी एक व्यक्ति को के विकलांगता को हम समझ, एक मुद्दा बन जाता है कि उसकी विकलांगता को समझना, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो या फिर विजुअल इम्पेयर्ड हो, चाहे वो मेंटल इलनेस हो उसमें, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट डिसेबिलिटी हो, या हम कह सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो उसमें, ठीक है। तो उसकी विकलांगता को समझना, उसके अनुसार हमने क्या करना है, अपने सारे कार्य जो कार्यक्रम बनाने हैं उसके तरीके से हमें करना है, उसको विकलांगता को ध्यान में रख के हमने अपना सारा मॉडिफाई करना है, अपना शेड्यूल जो है उसको सिखाने का, ट्रेन करने का, ये सभी स्किल्स को हमने कैसे करना है, इन सभी स्किल्स के अकॉर्डिंग हमने उसकी विकलांगता को समझना पड़ता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना या पूरा करना एक बड़ी समस्या हो जाती है डिसेबिलिटी को समझने के बाद, कि किस तरीके से हम उसकी पर्सनल नीड्स है उनको कैसे समझे, उनको कैसे पूरा करें। दूसरी समस्या आ जाती है संचार का आदान प्रदान, जब बच्चा क्या है डेफ एंड डम है, जब हियरिंग लॉस है, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करें जबकि उसका कॉग्निशन बिल्कुल जीरो है, ठीक है। कैसे समझाएंगे, अगर कॉग्निशन अच्छा होगा तो हमारा साइन लैंग्वेज देखेगा, एक्सप्रेस भी करेगा और ठीक है रिसेप्ट भी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम संचार का आदान प्रदान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। संवेदना को समझना और उसकी संवेदनाओं को पूरा करना, कैसे हम उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, कैसे हम उसकी संवेदनाओं को पूरा कर सकते हैं कि उसको दर्द हो रहा है, उसको खुजली हो रही है, जबकि बच्चा उसमें मोबिलिटी है ही नहीं, उसका शरीर जो है बिल्कुल नील है, और कैसे हम समझ पाएंगे कि उसको कहीं खुजली हो रही है, उसको दर्द हो रहा है या कुछ दब रहा है, इस तरीके से हम कैसे उसके संवेदनाओं को समझेंगे। उसके बाद ऐसी कंडीशन में उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों को समुदाय से जोड़ना बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, और फिर पूर्ण भागीदारी उस बच्चे को दिलाना, उस विकलांगता के साथ, समुदाय के साथ, कि उसको जोड़ें और फिर समुदाय के लोग उसको स्वीकार करें, वो समुदाय में जाने का एक स्थिति हो, उसका लेवल हो, वो बन सके। उसके बाद उस कार्यक्रम में उसको एक अपना अवसर मिले जाने का, पहुंचने का, समझने का और दूसरों को समझाने का, और दूसरे लोग उसको स्वीकार करें, ठीक है। तो ये, और फिर उसके बाद होती है पूर्ण चिकित्सा, यानी कि इन सभी कंडीशनों से संबंधित अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो पूर्ण उसको चिकित्सा दी जाए। ये बहुत बड़े मुद्दे होते जा रहे हैं क्या, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करने। उसके बाद आती है कि ताकत क्या है, इनकी क्या ताकत है जो इन बच्चों के साथ हम इतना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कौन कौन सी ताकत है उनके पास। देखिए, आवास और पहुंच, जितने भी हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उन बच्चों के सिखाने के लिए, उनको कार्यक्रम देने के लिए या शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए, डिसेबिलिटी मॉडल्स की अगर हम बात करें तो हर जगह क्या है, सेंटर बेस्ड, होम बेस्ड और हॉस्पिटल बेस्ड क्या है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए आवास और पहुंच एक ऐसा मॉडल है, अगर हम बात करें तो होम बेस्ड प्रोग्राम करके हम बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी समस्याओं को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है संचार और समर्थित निर्णय लेने का दृष्टिकोण, एक ऐसा अप्रोच है कि अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को संचार समर्थित निर्णय लेने के दृष्टिकोण को बनाए रख सकते हैं जो इन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है।
तीसरा है गंभीर और गहन विकलांगताओं के साथ कार्य करने की रणनीति। अगर हमारी रणनीति और स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, टेक्निक्स अगर हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं इन सभी समस्याओं को पूरा हम कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार आंशिक भागीदारी, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, हम आंशिक यानी कि बहुत थोड़ी भागीदारी हम उनके साथ कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रोग्राम में या किसी कार्यक्रम में उनकी भागीदारी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सहायक प्रौद्योगिकी, हो सकता है हम क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को जो करेंगे यूज करके हम बच्चों की समस्याओं को पूरा कर सकते हैं। कक्षा से संबंधित सेवाओं का समर्थन, यानी कि कक्षा से जो जो सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज को बच्चों तक पहुंचाकर हम उनका निर्णय ले सकते हैं और सभी समस्याओं को पूरा कर सकते हैं। शैक्षिक कौशल, अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है, लाइक अगर वो किसी चीज को सीख सकता है तो हम क्या करेंगे, अपनी टीचिंग जो हमारे स्किल्स हैं उन सबका उपयोग करके हम सिखा सकते हैं, इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सहकर्मी या शिक्षक, अगर किसी डिसेबल बच्चे के पास एक शिक्षक और एक सहकर्मी है तो इन सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनकी ताकत हो गई, ये इनके समस्याएं मुद्दे हो गए और इन क्षेत्रों में हमें समस्याएं आती है किसके लिए, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ काम करने में। ठीक है, डेफिनेट 5 नंबर के लिए आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। इसमें हो सकता है किसी एक चीज को पूछे 5 नंबर में, ठीक है, तो आपको पूरा एक टॉपिक का एक हेडिंग बना के आपको करना पड़ेगा, या पूरा पूछ सकते हैं कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के साथ किन किन क्षेत्रों में समस्याएं या चुनौतियां आती है, उन समस्याओं को समझाते हुए उनके ताकत को बताइए। ठीक है, तो ये जो उनकी ताकत, समस्याएं, मुद्दे सारे बता दिए गए। कुछ समझ नहीं आया है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच।